नमस्कार साथियों, आप सभी का टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज जैसा कि पिछले लगभग 1.5 से 2 महीने से लगातार आप भी कन्फ्यूज़न में हैं कि किस परीक्षा की तैयारी करें और कैसे स्टार्ट करें, कि ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड, जैसा कि विगत वर्ष ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों का जो एग्ज़ाम है एक साथ हुआ, लगभग मतलब 1-1.5 महीने का हमें समय मिला। तो काफ़ी विद्यार्थी भ्रमित हुए और उन्हें जिन लोगों ने एक साथ तीनों एग्ज़ाम की तैयारी की, वो बहुत से लगभग ऐसे स्टूडेंट रहे जिनको एक भी एग्ज़ाम में सफलता नहीं मिली। अब हो सकता है एक आधा एग्जाम्पल ऐसा होता है कि जिसने थर्ड, सेकंड और फर्स्ट, ऐसे गॉड गिफ्टेड लोग हैं, आप उनसे अपनी तुलना ना करें। तो आपको टारगेट एक ही परीक्षा पर रखना है। अब इसमें कई सवाल हैं आपके कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, परीक्षा कब तक होगी, विज्ञप्ति कब तक आएगी, किस परीक्षा की तैयारी करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या एक सही रणनीति हो सकती है आपके अनुसार, क्योंकि आप सब पहले 2-3 एग्ज़ाम क्रैक कर चुके हैं। तो सभी साथियों का जो विश्वास है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि पिछली विगत जो परीक्षा हुई थी उसमें हमने टेस्ट के माध्यम से या ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है उसके माध्यम से अपना 100% देने का प्रयास किया, और आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें भी हम प्रयास करेंगे कि हम हमारी तरफ से जितना भी हो सकता है 100% देने का प्रयास करेंगे। और स्कूल के बाद जितना भी समय मिलता है तो हम तुरंत आपसे जुड़ते हैं। जुड़ने का सिर्फ एक ही रीज़न है, कोई इसमें लाभ नहीं है हमारा खुद का, एक रीज़न है बस आपसे जुड़े हुए हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ, जो भी न्यूज़ हो वो आप तक, जो पॉजिटिव न्यूज़ हो उसको आप तक प्रसारित किया जाए। प्रयास पॉजिटिव न्यूज़ का रहता है, क्योंकि चारों तरफ माहौल ही कुछ ऐसा है कि कई बार आपको भी कंफ्यूज करने के लिए या जो कोचिंग संस्थान है, अन्य कोचिंग संस्थान है, या कोई विद्यार्थी या कोई यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो डाल रहे हैं, उन सब लोग अपने हित के लिए कई बार ऐसी बातें कर जाते हैं जिससे आप कंफ्यूज पैदा हो जाता है। जैसे अभी ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड है कि हम तैयारी करें तो किसकी करें, मतलब क्या वो सही रणनीति हो सकती है कि हमें उसकी एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। अब जो एग्ज़ाम, जो कोचिंग संस्थान है या जो भी है, अब अपने प्रचार, अपने भ्रामक प्रचार के लिए आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको खुद को सोचना होगा कि हम तैयारी किसकी करें। आपका जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर आपने पिछली बार किसकी तैयारी की है, उसके अकॉर्डिंग आप दूसरों की राय लेने से पहले खुद पर विश्वास रखें, खुद के सोचें भी हाँ मैं ये सिलेबस कवर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप उसी भर्ती के लिए आज से ही अपनी जो तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड की हम बात करें, सबसे पहले देखो सूचनाएँ ऑथेंटिक, कोशिश ये करते हैं कि जो भी सूचना हो, ऑथेंटिक सूचना वो आप तक प्रसारित की जाए, क्योंकि दिन में पूरे दिन नेगेटिव न्यूज़ आती रहती है, हम नहीं डालते। ग्रुप में भी कोशिश ये करते हैं कि जो पॉजिटिव न्यूज़ हो और वास्तव में जिसके पीछे सच्चाई हो, ऐसी न्यूज़ हम डालने का प्रयास करते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है आप जुड़े भी होंगे, और जो साथी नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ सकते हैं। टॉपर्स रणवीर सर सूरतगढ़ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है। तो इस पर आप जुड़ने का हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो आपको सही न्यूज़ और सही मार्गदर्शन मिल सके। इसके अलावा आने वाली जो परीक्षाएं जब भी होंगी उसमें करंट जीके, राजस्थान जीके, या जो साइंस सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, साइंस रीड के विद्यार्थी, उनके लिए भी अलग चैनल है, टॉपर्स रणवीर सर साइंस के नाम से। उसमें साइंस से संबंधित विषय वस्तु आपको दी जा सके। तो इसका उद्देश्य केवल इतना सा ही है। बाकी आगे अब परीक्षाएं कब होंगी, क्या होंगी, हालांकि ये बिल्कुल सत्य है, कटु सत्य है कि इस बात का अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। ये केवल अनुमान है हमारे भी, जो भी साथी हमारे साथी बता रहे हैं या मैं बता रहा हूँ, ये केवल अनुमान है। और ये अनुमान आपको एक फ़ायदा दे सकते हैं आप यदि पॉजिटिव, इन अनुमानों को पॉजिटिव लेते हैं। जैसे मैंने आज आपको बोल दिया कि सितंबर माह में फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी आएगी, देखो ना आए, मान लो हो सकता है अक्टूबर तक चली जाए, लेकिन आप यदि आज से ही तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो जैसे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, आप आने वाले जो 2 महीने हैं जो बचे हुए, उनमें आप अपने आप को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी है, आप शुरुआत करते हैं सिलेबस में, तो ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 20 से 25% उस सिलेबस का कवर कर सकते हैं। तो आपको समय खराब नहीं करना है, क्योंकि आपको ये कन्फर्म है कि आपको तैयारी करनी है। सिलेबस आपका साइट के ऊपर, संबंधित जो साइट है उसके ऊपर पहले से ही अवेलेबल है। केवल आप इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी। विज्ञप्ति से पहले आप, क्या आपने सिलेबस आपके पास है, क्या आपने सिलेबस का रिवीजन कर लिया,
क्या आप उस परीक्षा, संबंधित परीक्षा की तैयारी के लिए तैयार हैं? इन बातों को छोड़कर आप केवल किसका इंतजार कर रहे हैं? विज्ञप्ति का। विज्ञप्ति की हम बात करें तो एक अनुमान है कि ग्रेड फर्स्ट की जो विज्ञप्ति है पूरी संभावना है। अभी तक उसको वित्तीय स्वीकृति नहीं मिली है, केवल कार्मिक विभाग की तरफ से एक जो सूचना है वो मांगी गई है सरकार के द्वारा कि कितने पदों पर वैकेंसी का आयोजन किया जाए। इस तरह की एक सूचना थी, काफ़ी दिन 15-20 दिन पहले की न्यूज़ है। तो उस टाइम लगभग 5000 पदों के आसपास ग्रेड फर्स्ट का था, लेकिन उसमें पद बढ़ेंगे, लगभग 10,000 के आसपास होंगे। तो हो सकता है उसमें समय लगे, चुनावी साल है, ये कन्फर्म मान के चलो। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि कम से कम एग्ज़ाम अपने ना करवा पाएँ, तो एक विज्ञप्ति या एक पोस्ट की घोषणा हम करें, ताकि इसका एग्ज़ाम करवाना तो मुश्किल है क्योंकि इतना समय नहीं है। किसी भी परीक्षा को हम आयोजित करवाते हैं तो उसके लिए 8 से 10 महीने का हमें समय चाहिए उस संबंधित आयोग को, क्योंकि आयोग पहले से दिसंबर तक बुक है। क्योंकि बहुत से RAS है, फर्स्ट ग्रेड है, RAS है, कॉलेज लेक्चरर है, काफ़ी परीक्षाएँ पहले से पेंडिंग है। तो अनुमान हमने आपको बताया कि सितंबर के आसपास इसका जो नोटिफिकेशन है जारी हो सकता है। इसी तरह ग्रेड सेकंड है, उसका नोटिफिकेशन भी संभावित है सितंबर के आसपास। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पहले जो विज्ञप्ति आएगी वो फर्स्ट ग्रेड की आएगी। लेकिन इसमें एक सवाल आपका ये भी रहता है कि सर पहले विज्ञप्ति कौन सी आएगी? लेकिन कई बार मैं सोचता हूँ पहले और बाद से क्या मतलब है। जब आपको ये पता है कि हमें तैयारी सेकंड ग्रेड की ही करनी है, तो इसका मतलब ये है कि यदि पहले फर्स्ट ग्रेड की आ जाएगी तो हम फर्स्ट ग्रेड की तरफ चले जाएंगे, पहले थर्ड ग्रेड की आएगी तो हम थर्ड ग्रेड की तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका टारगेट कोई फिक्स नहीं है। और सीधी सी बात है कि आपका यदि टारगेट फिक्स नहीं है, आपको पता नहीं है हमें किसकी तैयारी करनी है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन ये सही बात है कि आप उस परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। यदि आज भी आपका टारगेट फिक्स नहीं है, आपको पता नहीं है हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जो सफलता, आपके जो सफल होने का जो प्रतिशत है वो बिल्कुल जीरो है। तो आप पहले ये ना सोचें कि पहले परीक्षा किसकी होगी, पहले विज्ञप्ति किसकी आएगी। आप टारगेट ये रखें आपकी तैयारी किस विषय की है, आप किस ओर जाना चाहते हैं, ये चीज़ आपके सामने होनी चाहिए। दूसरों के कहने से मैं आज आपको बोल दूंगा फर्स्ट ग्रेड की कर लो, तो ऐसा संभव नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन अपने बनाएं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट कौन सा मजबूत है, आप किस दिशा में जा सकते हैं, आपको क्या नॉलेज, किस क्षेत्र का अधिक नॉलेज है। उसके बाद आप केवल सहायता के लिए हमारा उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सर आप बताओ हम तैयारी किसकी करें। बताने को मैं आपको बता सकता हूं, आप तैयारी से बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको बोल दूंगा फर्स्ट ग्रेड की करो, आप कॉलेज लेक्चरर की करो। लेकिन आप की जो तैयारी है इसके अकॉर्डिंग नहीं है, आप उस लेवल से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ओर देखें, अपने जो तैयारी आपने पिछली बार जैसे एग्ज़ाम दिया है, तो आपको अनुमान है कि हमने पिछली बार ग्रेड थर्ड का एग्ज़ाम दिया था और हम मामूली नंबर से रह गए, और आज आप उसको छोड़कर नए दिशा में जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल गलत है। आप क्योंकि उस सिलेबस को आप लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। और यदि आपको लग रहा है कि मैं हिंदी विषय से, हिस्ट्री विषय से, बायोलॉजी विषय से, केमिस्ट्री विषय से फर्स्ट ग्रेड निकाल सकता हूं, आप में विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप डायरेक्ट फर्स्ट ग्रेड की भी कर सकते हैं। यदि आपका सब्जेक्ट मजबूत है, आपको पता है भी हाँ आने वाले 8 से 10 महीने में मैं इसको कवर कर लूँगा, तो आप पहले से टारगेट फिक्स कर लें कि हाँ मुझे फर्स्ट ग्रेड ही करना है। लेकिन आप दूसरों से ये राय ना लें। हो सकता है मैं सही राय दे रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे साथी और भी हैं, आपको वो अलग अलग राय देंगे, अलग अलग अपने अकॉर्डिंग वो आपको बताएंगे कि आपको फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए, लेकिन आपकी राय केवल एक होगी। आप यदि उस बात के बारे में सोचेंगे तो केवल एक से विषय से संबंधित सोचेंगे। यदि आप हमसे पूछेंगे तो हम अलग अलग तरीके से आपको ट्रीट करेंगे। तो आप इस दिशा में बिल्कुल ना जाएं, और जिस भी संबंधित ग्रेड फर्स्ट हो, ग्रेड सेकंड हो, ग्रेड थर्ड हो, अपना टारगेट फिक्स कर लें। और ये ना सोचें कि वैकेंसी कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा, ये बात की बातें हैं। पहले आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस अपनी जो तैयारी है उसको स्टार्ट कर लें। आने वाली परीक्षा, तीनों परीक्षाएं ये कन्फर्म आप मानकर चलें, परीक्षाएं तीनों होगी, समय लग सकता है। तीनों परीक्षाओं में तीनों परीक्षाओं के जो बीच का समय वो ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड का तो खास तौर से आपको नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है रीट की यदि हम बात करें, जैसे रीट पात्रता परीक्षा इनको आयोजित करनी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। संस्कृत डिपार्टमेंट की जो रीट है वो 2200 के लमसम पदों पर बताई जा रही है, वो भी सितंबर के आसपास या अगस्त के लास्ट में आएगी। तो उस जो विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं पहले से ही, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है, एक तरह से प्री परीक्षा है। संस्कृत डिपार्टमेंट में आपका होता है, मान लो नहीं होता, आप ये सोच रहे हैं कि पद कम है या ऐसी कोई धारणा ही है, लेकिन फिर भी आपको एक
लक्ष्य मिल जाएगा कि हाँ ये एग्ज़ाम है, इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो आने वाली जो बड़ी भर्ती होगी, रीट मुख्य परीक्षा जो जनरल एजुकेशन सामान्य शिक्षा विभाग करवाएगा, उसमें आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि हमारा कम पोस्टों पर नहीं होगा, इस परीक्षा में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, इधर उधर से राय ना लें, केवल अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, धैर्य रखें। जो विद्यार्थी हमारा अनुभव बताएं तो खुद पर जिस विद्यार्थी को विश्वास है तो वो विद्यार्थी हमेशा सफल हुआ है और सफल होते रहेंगे। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, आप दूसरों पर डेरा डाले हुए हैं, तो आपको इसका नुकसान देखने को मिल सकता है। और पीछे की परीक्षाओं में यदि आपने देखा हो तो आपने जो अभी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, क्योंकि लगभग नए विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कम है, इसमें पुराने जो विद्यार्थी हैं पिछली परीक्षाओं में दे चुके हैं एग्ज़ाम, जो सफल नहीं हुए, उन विद्यार्थियों को इन चीज़ों का पता है। जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी सूचना महत्वपूर्ण है। तो आप इन बार बार मैं वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरे वीडियो के कारण यदि एक भी विद्यार्थी सफल होता है तो मैं इस वीडियो को सफल मानूंगा। आप इस वीडियो, हमारा जो वीडियो डालने का उद्देश्य है वो एक ही है कि आपको सही दिशा और सही मार्ग प्रदर्शित करना। तो आप कोशिश करें कि जो हमने आपको राय आज बताई है, तरीका जो बताया, उस अकॉर्डिंग अपनी जो तैयारी है वो स्टार्ट कर दें और आने वाली परीक्षाओं का इंतजार ना करें, विज्ञप्ति का इंतजार ना करें और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे ग्रेड फर्स्ट के ऊपर। ग्रेड फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर संपूर्ण सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, जिसके अंदर फर्स्ट पेपर में राजस्थान जीके है, जो मैनेजमेंट का टॉपिक है, इंडिया हिस्ट्री है, गणित है, विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है राजस्थान की, इसके अलावा करंट अफेयर्स है या अन्य जो भी एक दो छोटे मोटे टॉपिक हैं, उन सब पर विस्तृत हम चर्चा करेंगे आपको किस तरह तैयार करना है। क्योंकि पिछली परीक्षा में मैंने देखा है 40% के रूल के कारण बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो इस पेपर को पास नहीं कर पाए, जो विद्यार्थी इस पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला पाए और वो सेकंड पेपर उनका बहुत अच्छा था लेकिन फर्स्ट पेपर में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इस कारण वो इस परीक्षा से चूक गए। तो आज आने वाली जो भर्ती है इसमें आपको कम से कम टारगेट रखना है कि हमारा 40% निकले यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो, और नहीं कोशिश करें कि आप 45 से 50 नंबर 75 प्रश्न में से 45 से 50 क्वेश्चन तक अपना जो प्रयास है रखें। इसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, किन बुक्स का अध्ययन हमें करना है, किन कोचिंग का चयन करना है या नहीं करना है, कैसे हम सेल्फ भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं आसानी से, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि लगातार आप पूछ रहे थे कि सर ग्रेड फर्स्ट पर आप वीडियो बनाएं, तो इस पर जस्ट कल या परसों तक हम पूर्ण रूप से विस्तृत चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।